वेलकम डियर। हु शुड ज्वाइन दिस लाइव क्लास? ये लाइव क्लास किन लोगों को ज्वाइन करनी चाहिए? ठीक। अपकमिंग क्लास टेंथ, अपकमिंग बोर्ड एग्जाम जो आप लोग दोगे क्लास टेंथ स्टूडेंट के लिए, सीबीएसई 2024-2025 में जो आपका एग्जाम हो रही उसके लिए किन्हें एग्जाम देने की जरूरत है? जिनका क्लास किसी कारणवश मिस हो गया है या आप अपने आप को मैथ्स में थोड़ा आप कमजोर समझते हो, इट मीन्स आप मोस्ट ऑफ द टॉपिक के क्वेश्चंस पूरी पूरी तरह से नहीं बना पाते हो, तो ये लास्ट चांस है आपका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने का। क्योंकि आपका 6 मंथ देखा जाए तो वो 6 मंथ आपका खत्म हो चुकी है। ठीक। बाकी का जो आपका 4 मंथ है, बाकी का जो 4 मंथ है, इस मंथ में ही प्रीवियस जो भी आपका टॉपिक मिस हो गया है या कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, इन 4 मंथ में, इन 4 मंथ में ही वो सभी टॉपिक आपको कंप्लीट करके बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार होना है। आप ऐसे मत देखो ये 4 मंथ, 4 मंथ में ही मैथ्स भी पढ़नी है, साइंस भी, सोशल साइंस भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, ठीक, और एक अपना आईटी सब्जेक्ट। तो हो सकता है स्टूडेंट वाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ ऐसा होती है, मैथ्स और साइंस में थोड़ी बहुत परेशानी रह जाती है। ठीक। हिंदी, इंग्लिश, आईटी, एसएसटी, ये सब टाइम टू टाइम स्कूल के साथ, ट्यूशन के साथ, जैसे भी हो, ये सभी सब्जेक्ट कवर होते रहती है। एक मैथ्स और साइंस में थोड़ा बहुत परेशानी आती है, तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए हम आपके पास आए हैं। वाई वन शुड ज्वाइन मैथ्स प्री? आप मेरा ही क्लास क्यों ज्वाइन करोगे? क्योंकि आप प्रीवियस रिजल्ट भी देख सकते हो, वहां से भी आपको दिखेगा अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। तो हो सकते हैं वो स्टूडेंट ही पहले से अच्छे हों, ये भी बात सही है। टीचर भी अच्छे हैं बिल्कुल मेरी तरह। ठीक। प्रीवियस रिजल्ट आप देखना, उसमें आपको बेस्ट रिजल्ट दिखेगा। ठीक। शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक या स्पेशल मेथड फॉर एमसीक्यू क्वेश्चंस, प्रॉपर गाइडेंस, यहाँ हम आपको 1-to-1 इंटरेक्शन देंगे, क्योंकि मुझे आपके बारे में पर्सनली जानकारी है एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, एज अ क्लास टीचर। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आप एग्जाम में किस तरह से आंसर लिख के आते हो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रखती है आपकी बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद आपको फ्री टेस्ट प्रोवाइड की जाएगी और उसका प्रॉपर कॉपी चेक आपके सामने में, ताकि आपको पता चल सके आपका मार्क्स कहाँ पे कट रहा है या मार्क्स कहाँ पे इंक्रीज करने का क्या है पॉसिबिलिटी। तो इन सभी बातों को अगर ध्यान में रखोगे तो आपको ये क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। बोलोगे सर क्या गारंटी दे सकते हैं तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ही आएगा? अच्छा क्या, हम ये भी बोल सकते हैं आपका बेस्ट मार्क्स आएगा, बेस्ट। इसके लिए आपको क्या करना है, फॉलो माय वर्ड्स, जो मैं बताऊंगा उसे ध्यान पूर्वक आंख मूंद करके उन बातों को फॉलो करना है। तो बहुत कम ही चांस है जो आपको कम मार्क्स आए, उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आपका कम मार्क्स आए। अगर मेरी बात या किसी सीनियर की बात को नहीं मानोगे तो बहुत परेशानी आ सकती है। डू क्लासेस रेगुलरली, आपको रेगुलर क्लास करना है। जो क्लास छूट जाए तो मुझसे कंसल्ट करके आप उसका रिकॉर्डिंग ले सकते हो। जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है उसे घर पे प्रैक्टिस करना है। मेंटेन स्लीप साइकिल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर अपकमिंग सेशंस। जैसे जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी आएंगे तो ये मेंटेन स्लीप साइकिल आपका काफी इंपोर्टेंस रोल प्ले करने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ठंडी का मौसम आएगा वैसे वैसे रजाई के पास आप चले जाओगे, उसके बाद नींद आ जाएगा। ये सिर्फ बोलने के लिए, लेकिन नींद ही तो नहीं आता है। जगे रहोगे, जब जब जगना है तब सोए रहोगे, जब सोना है उस समय जगे रहोगे। इसी को बोलते हैं डिस्टर्ब्ड स्लीप साइकिल। इसके बारे में मैं समय आने पे बताऊंगा क्या हो सकता है। ठीक।
इस स्लीप साइकिल को मेंटेन करके रखना है। कहने का मतलब इन शॉर्ट, जब आपको सोने का समय है तब सोइए, जब जगने का समय है तब जगे रहिए। रिवर्स करोगे तो फिर परेशानी ही परेशानी है। मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल मतलब दिनचर्या में अच्छे लोगों से मुलाकात कीजिए, अच्छे अच्छे बातें कीजिए और प्रॉपर मोटिवेटेड रहिए। ठीक। इसके लिए गारंटी है मेरे तरफ से, यस, 100% गारंटी है। इनके साथ साथ आपको ये बातें फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक। उनमें से सबसे बेहतर है, सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटेन स्लीप साइकिल एंड मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। मेंटेन अ स्लीप साइकिल स्पेशली गर्ल्स लोग के लिए है और बॉयज लोग के लिए भी है, और मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। ठीक। व्हाट विल यू डू इन माई प्रिपरेशन, बोलोगे सर आप मेरे प्रिपरेशन में क्या कर सकते हैं। जो भी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सैंपल पेपर है, अब अभी तक जो भी क्वेश्चंस अल्टरनेट ईयर में पूछा जा चुका है, वो लेवल वाइज, आपके स्टडी लेवल वाइज, आपके कॉन्सेप्चुअल आप कितना समझ पा रहे हैं उसके लेवल वाइज हम उसे अरेंज करके आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट विथ प्रॉपर एग्जाम्पल, सबका कॉन्सेप्ट वाइज एग्जाम्पल सीबीएसई में जो पीवाईक्यू पूछा गया है वो बताई जाएगी। एग्जाम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप देखे होंगे प्री बोर्ड नहीं, हाफ ईयरली के पहले हमने कैसे स्मार्ट क्लास में बताते थे बाबू ये सब क्वेश्चंस है, जो कि आपके हाफ ईयरली में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो इससे पहले पीवाईक्यू। सीबीएसई मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखोगे ना वो रिपीटेड रहती है, एक्सेप्ट केस बेस्ड क्वेश्चन को छोड़ करके। तो केस बेस्ड क्वेश्चन को अगर सही तरीका से पढ़ाया जाए और पढ़े तो वो भी क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते। ठीक, नहीं पढ़े रहोगे तो मेरे लिए तो डिफिकल्ट रहेगा ही रहेगा, क्यों नहीं। शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा। देखो, पढ़ने और पढ़ाने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो आप साल भर में पढ़ोगे, उसे मैं 2 से 3 महीना में मिनिमाइज करके वो पढ़ा दूंगा। उससे आपको एग्जाम में 80% एवब मार्क्स आएगा। सभी को जो पढ़ने में भी थोड़ी बहुत अच्छे हो उसे 95 प्लस आएगा मैथ्स में। 24x7 डाउट क्लास। ठीक, 24x7 डाउट क्लास। आपको जब भी परेशानी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करके डाउट पूछ सकते हो। तो यहाँ तक तो रही मेरी बात है। क्या आपकी तरफ से कुछ बातें हो, सुझाव या कुछ सजेशंस जो आप दे सकते हो, तो आपके लिए चैट बॉक्स ओपन है, या सिंपली आप माइक पे भी क्लिक करके बता सकते हो मुझे। एनीवन, लेट मी स्टार्ट, यस और नो। तो यस, यस गुड मॉर्निंग। क्लास को स्टार्ट किया जाए। ये आपका सीबीएसई के थ्रू कोर्स स्ट्रक्चर है जो आपका 2025 एग्जाम के लिए आपको इसी को देख करके क्या करना है, तैयार होना है। जैसे नंबर सिस्टम जो कितना मार्क्स से पूछा जाता है, 6 मार्क्स। देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, हम आप सबसे पहले बैलेंस बनाने के लिए पासिंग मार्क्स की तरफ बढ़ते हैं, पासिंग मार्क्स कैसे आ जाए। और मेरे शब्दों पे यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, अगर एक बार आपको पासिंग मार्क्स आ गए या पासिंग के बाउंड्री पे आ गए तो इट मीन्स आप मोस्ट ऑफ द काम उसी समय हो गया। इट मीन्स आपको 80% से वह मार्क्स तुरंत आ जाएगा। ज्यादा बच्चे को परेशानी होती है 40 to 50 नंबर लाने में, 40 to 50 मार्क्स लाने में ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि इसके लिए आपको सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। 40 to 50 मार्क्स से 80% तक पहुंचने के लिए रिड्यूस एरर, गलती को सुधार और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, इस चीजों को मैं लिख देता हूं। ठीक, मार्क्स, जैसे मार्क्स अगर आपको 40 to 50 मार्क्स लाना है तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इन द सेंस, जो भी आपको क्वेश्चंस पीवाई की क्वेश्चंस कराया जाता है उसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक पढ़िए, टॉपिक यहां से
80% एभव लाने के लिए आपको दो ही बातें करनी होती। पहला प्रैक्टिस, पहला रिड्यूस ईरर। रिड्यूस ईरर, ईरर कहने का मतलब जो आप गलतियां कर रहे हो उसको सुधारो। और दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो पहले हम सब आप 40 to 50 या 40 to 60% के लिए पढ़ेंगे, मतलब पासिंग मार्क्स के लिए। अगर ये क्या हो जाएगा, आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो अपकमिंग क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, वो सब हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप रिड्यूस एरर करोगे, आंसर प्रैक्टिस करोगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये तीन चीज फॉलो करोगे तो आपको मोस्ट ऑफ द मार्क्स आ जाएगा। मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, मार्क्स रिड्यूस, मार्क्स इंक्रीज, स्टेप बाय स्टेप नंबर भी मिलती है। इसमें रटना नहीं पड़ता है, कुछ बातों को ध्यान पूर्वक रखो तो नंबर अच्छे आते हैं। और जिनका मैथ्स में नंबर अच्छे आते हैं ना, उनका देखना ओवरऑल रिजल्ट भी काफी अच्छे होते हैं। बिना देरी किए है अपना सब ये कोर्स स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं। ठीक, अभी भी टाइम है अपने पास। ठीक, देखो मैथ्स में मैं अक्सर अपने क्लास में एक चीज रिपीट करते रहता हूँ, बच्चे मैथ्स में कमजोर और बहुत तेज नहीं होते हैं। ठीक, बिल्कुल नहीं होते, लापरवाह होते हैं। केयरलेस हो जाओगे ना मैथ्स के प्रति, तो मैथ्स भी आपका ध्यान देना छोड़ देगा। ये तो मैथ्स है, अगर इंसान के प्रति भी आप भी केयरलेस हो जाओगे तो वो इंसान भी आपका साथ या उससे आप दूरी बना लेगा। ठीक, इन द सेम सेंस आप सिलेबस के लिए क्यों नहीं समझते, मैथ्स के लिए भी समझो। ठीक, नंबर सिस्टम, इनमें से कौन सा टॉपिक है जो आप इजी आसानी से एग्जाम में बना सकते हो, ये नंबर सिस्टम। उसके बाद कोऑर्डिनेट का क्वेश्चंस बन जाता है, मेंसुरेशन का क्वेश्चंस बन जाता है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस बन जाता है। ठीक, उसके बाद आप देखोगे ये एवरेज टॉपिक है, जैसे अलजेब्रा है ना, ये एवरेज टॉपिक है। ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट। जो मैं इजी लिखा हूं, अगर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप पढ़े हो तो बना लोगे एकदम श्योर। श्योर, उन बातों के लिए एकदम 100% श्योर हो जाइए। रही बात ज्योमेट्री सेक्शन के लिए, ज्योमेट्री सेक्शन में एक थ्योरम आती है, मैं अच्छे से आपको तैयार करा दूंगा, जिसको बीपीटी बोलते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं, तो वो आपको एग्जाम में आ जाएगा। ठीक, जो इजी पोर्शन है उसे तो हम आप कवर कवर कर लें। तो आज की क्लास में आप पढ़ोगे नंबर सिस्टम, और इसके आगे वाली क्लास में भी क्या पढ़ोगे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम वन ऑफ दोज टॉपिक on which we read carefully and attempt the question accurately in our examinations। जब ध्यान पूर्वक पढ़ोगे तो एग्जाम में उस क्वेश्चन अच्छी तरह से बना के फुल मार्क्स ला सकते हो। 6 में 6 मार्क्स ला सकते हो, 11 में 11 मार्क्स आपका आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 में 6 मार्क्स आ जाएगा। इसमें फिर एपी का जो क्वेश्चंस होगा आपका, एपी का, उसके बाद टू वेरिएबल का, ये क्वेश्चंस बन जाएगा। पता नहीं अक्सर बच्चे को क्यों एपी चैप्टर परेशान लगते हैं। आज की क्लास से शुरू करते हैं रियल नंबर। कहाँ चला गया मेरा सिलेबस, हाँ, दिस इज योर सिलेबस। सिलेबस को देखोगे तो दो पोर्शन में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला रेशनल, इरेशनल, जिसमें आपको प्रूफ करना पड़ता है। क्या करता है, प्रूफ। √2, √3, √5, ये कैसा है, इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूफ करना पड़ता है। और सिंपल डिफिनेशन बेस्ड, डिफिनेशन एंड एग्जाम्पल। दूसरी पोर्शन में आपसे जो एलसीएम है, एचसीएफ है, प्राइम फैक्टराइजेशंस है, प्राइम फैक्टराइजेशंस,
इन चीजों पे आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है, डायरेक्टली एलसीएम एचसीएफ से। ये प्रूफिंग वाले पोर्शन हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एलसीएम एचसीएफ से 2024 में भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया है। मैं जरा दिखला देता हूं आपको, कहाँ गए, मिलेंगे, हाँ। ये क्वेश्चंस देखो 2024 में पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस देखो 2024 का सेट नंबर 2 या 3 में होगा। देखो पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत सारा है, तो उसमें से एकदम चुन चुन के जो आपके लिए सुटेबल हो, ठीक ना। अदर ऑनलाइन या अदर लाइव क्लास में देखोगे ना, तो जो आपके लिए जरूरत है वो भी, जो नहीं जरूरत है वो भी, दोनों इतना तरह से कंबाइन कर करके सामने में परोस दिया जाएगा, आप चुन ही नहीं पाओगे कौन सा आपके लिए फायदेमंद है और कौन सा लिए फायदेमंद कम है। Oh, hello. What are you doing here? Erase this one, this bad habit. First one is fundamental theorem of arithmetic. What do you mean by fundamental theorem of arithmetic? जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं, सिर्फ वन को छोड़ करके जितने भी नंबर हैं उसको आप एक यूनिक तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हो, यूनिक तरीका से। जैसे जितने भी मोबाइल नंबर हैं वो सब क्या है, यूनिक मोबाइल नंबर है। यूनिक इन द सेंस उस पे फोन करोगे तो सामने वाले इंसान के पास ही उसके घर के मेंबर ही आपका रिसीव करेंगे, सभी का मोबाइल नंबर अलग अलग है। उसी तरह से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलती है every composite number can be uniquely expressed as a product of prime except the order in which these prime factor occur। कहने का मतलब, जैसे ये आपका क्या है, 12 है। 12 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, बचपन क्लास से 12 है। 12 का हाफ करोगे 6, फिर 6 का हाफ करोगे 3। तो 12 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3। दो पे पावर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 1, 1 कितना 2। और यहाँ पे इस तरह से आप इस चीज के लिए बिल्कुल आजाद हो, 3 को पहले लिख दो, 2 को बाद में लिख लो। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर को आप डिस्टर्ब कर सकते हो, आगे पीछे करके लिख सकते हो, लेकिन जो नंबर आ गया इसके अलावा कोई भी दूसरा नंबर नहीं मांगता है, मतलब नहीं लिखते। जैसे 3 इंटू 2 पे पावर 2। आप भले ही ऑर्डर आगे पीछे करके लिख सकते हो, ऑर्डर आगे पीछे करके लिख सकते हो, बट जो उसमें प्राइम नंबर प्रेजेंट होगा वो हमेशा कैसा होगा, सेम होगा। तो इसे बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर होती क्या है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जैसे बोले तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20। तो ये सब कैसा है, कंपोजिट नंबर। कहने का मतलब जिसका दो या दो से ज्यादा फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर दो, टू, टू और मोर देन टू फैक्टर, टू फैक्टर। ठीक। आज इनिशियल क्लास है इसलिए मैं किसी किसी से पूछ नहीं रहा हूँ, नहीं तो तुरंत एकदम नेम देख देख के मैं वन बाय वन पूछता भी। कंपोजिट नंबर, इसी में आप प्राइम नंबर जानते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, तो बोलोगे बिल्कुल सर। प्राइम नंबर हैविंग टू फैक्टर 1 and itself, 1 and itself। एग्जाम्पल, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, 19। ठीक। ये सब कैसा हो गया, प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ये बातें को याद करोगे एमसीक्यू क्वेश्चन। एम स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3, ये क्या है, ऑड हो गया। उसके बाद स्मॉलेस्ट ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, ये क्या हो जाएगा, बोलोगे 2। उसके बाद स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये क्या हो जाएगा, 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। ठीक, मैं बॉक्स बना के लिख दे रहा हूं। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में काम देगा। ठीक, 2024 में यहां से पूछा गया क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा, 3, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ऑल इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट क्या, स्मॉलेस्ट भी होता है और ओनली इवन। सर प्लीज call me trigonometry time. I have to do some other work also. Yes, yes, you may leave. तो इन बातों का आप ध्यान में रखोगे। ठीक, 69 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखोगे, 3 × 23। 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन कहने का मतलब उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख देना है। 651 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 31 से कटेगा। यहाँ पे दो डिफिनेशन पर हुआ, एलसीएम एंड एचसीएफ का। एलसीएम बोले तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर का क्या, कौन सा पावर, हाईएस्ट पावर। और एचसीएफ में सबसे पहले कॉमन होना चाहिए, कॉमन टर्म विथ लोएस्ट पावर। क्या एलसीएम के लिए फैक्टर को कॉमन होनी जरूरी है, नहीं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम विथ हाईएस्ट पावर, और एचसीएफ के लिए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विथ लोएस्ट पावर। जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लो, ए कोई नंबर है जिसको लिखा हुआ है 2 पे पावर 2, 3, 5, 5 तक ही लिखा हुआ है। ठीक, बी कोई नंबर है जिसका लिखा हुआ है 2 3 पे पावर 2 × 7। अब इसका एलसीएम बताइए कितना होगा। एलसीएम कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, तो प्राइम देखो दो यहाँ भी प्रेजेंट है, दो यहाँ भी प्रेजेंट, तो बोलो अच्छी बात है। हाईएस्ट पावर क्या है, 2, 3 देखो दोनों में प्रेजेंट है, अच्छी बात है। हाईएस्ट कितना है पावर, 2, ये भी अच्छी बात है। 5 देखो तो प्रेजेंट है ना जी, दोनों में प्रेजेंट हो या ना हो। इसमें 5 प्रेजेंट है तो 5 लिख दिए, 7 प्रेजेंट है तो 7 लिख दिए। यही क्या हो गया इसका एलसीएम, 2 दूना 4, 9, 5 × 7, ये हो जाएगा 20 × यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 6, 12, 0। इसी चीज का अगर एचसीएफ निकालोगे, ए इक्वल टू 2 पे पावर 2, 3
5 b इक्वल टू 2 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 7। देखो छोटी छोटी कंसेप्ट भले ही है, लेकिन एग्जाम में ये भी एक नंबर का पूछता है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म, इस दोनों में देखो कॉमन टर्म है, दो है कॉमन, दो कॉमन है, अच्छी बात है। लोएस्ट पावर कितना है? 2 पे पावर 1। देखो तीन दोनों में प्रेजेंट है तो बोलो यस। 3 पे पावर 1। 5 दोनों में प्रेजेंट है नहीं, 7 नहीं, तो बाकी को टर्म छोड़ देंगे, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6। क्या ये समझने में किन्हीं सज्जन देवियों को कोई परेशानी? यस सर। हाँ, क्या परेशानी है? क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। मानसी समझ में आ रहा है बाबू सभी को? अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो से इन कमेंट सेक्शन यस सर, नो सर, थैंक यू सर, गुड बाय सर छोड़ के पूरा क्लास करके जाइएगा। यस। देखो ये पहला जो आपको ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, पहला ऑब्जेक्टिव को थोड़ा देर के लिए इग्नोर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन से बनाइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना, आप वहां से बनाइए। देखो ए अपने पास है तो बोलोगे यस सर, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3 और 5 पे पावर 4। बी लिखा हुआ है 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 इंटू 5। क्या निकालना है? एस सी एफ। एस सी एफ देखो कॉमन होना चाहिए, दो और दो कॉमन है, बोलोगे यस। छोटा पावर क्या होगा? 2 पे पावर 2। 3 के केस में छोटा पावर क्या है? 2। 5 के केस में छोटा पावर 1, तो यहां से आ जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 5, तो ये आ जाएगा आपका 180। यस, ऑप्शन नंबर बी। देखो यस, यस नो कुछ लिखते रहोगे ना तो पता चलेगा मैं जो यहाँ से बोल रहा हूँ वो आप तक पहुंच पा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 और 5 लिखा हुआ है। 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। 2 पे पावर 4, 3, 5 और ये 7। एस सी एफ निकालना है, कौन सा? एस सी एफ। एस सी एफ के लिए कॉमन चाहिए, तो दो 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 सब में है। सबसे छोटा पावर 2, 3 में छोटा पावर 1, 5 का छोटा पावर 1 है। देखो तीनों में प्रेजेंट रहना चाहिए, 7 को तो लिखना ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा? 60। अगर ये क्वेश्चन आपका सीधे एग्जाम में आ जाता है तो इतना करने की क्या जरूरत है? शॉर्ट में क्या लिखोगे? जैसे आप देख लोगे ना, दो कॉमन है तो दो डायरेक्ट लिख लो, 2 पे पावर 2। 3 कॉमन है तो 3 पे पावर 5 है, तो 5 पे पावर 1, तो यहां से कितना हो गया? 60। ये क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए तो। देखो जैसे एलसीएम निकालना है, जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर 3 है, 4 है, सही बात है।
3, 5 और 7। ये हो जाएगा 8 × 3 × 5 × 7। 0, उसके बाद क्या 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 क्या, 40 या 21, कहाँ पे 3, 2 पे पावर, ओहो। 2 का पावर 4 प्लस 8 था। बहुत परेशानी है जी। हम भी सोच रहे थे बच्चा को पढ़ाएं, हमको क्या हो गया। 2 पे पावर 4। ओह। मतलब आंसर 2 का पावर 8। देखो 2 पे पावर 4 क्या सर? कितना होता है, ठीक। भाई साहब, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होते रहती है। मैम से ट्यूशन लीजिए। देखो कुछ पावर, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 4, 2 पे पावर 3 8, 2 पे पावर 4 16, 2 पे पावर 5 32। एक ये प्रॉपर्टी लिखिए तो। देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। जैसे दो नंबर गिवन है तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम और उसी का क्या, एचसीएफ। फर्स्ट नंबर गिवन रहेगा, सेकेंड नंबर गिवन रहेगा, एलसीएम गिवन रहेगा और एचसीएफ निकालना रहेगा। इनमें से तीन चीजें गिवन रहेगी, तीन गिवन होगी, फोर्थ निकालनी होगी, फोर्थ फाइंड करना है, फाइंड करना, फाइंड करना है। देखो रूम के अंदर कोई कोई आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान भटक जाता है, ठीक, इसलिए लिख नहीं पाते हैं। इसमें देखो एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज, यानी 27 क्या दिया हुआ है आपका, एच सी एफ दिया हुआ है कितना, 27। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 162। और इनमें से एक फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर 54। सेकेंड नंबर क्या करना है, फाइंड करना है, सेकेंड नंबर कितना होगा। प्रॉपर्टी यूज कर लोगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना, 162, एचसीएफ कितना, 27, 54 इंटू एक्स। तो यहां से एक्स का वैल्यू आ जाएगा 162 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 54। तो यहां से क्रॉस कराओ, 9×3 = 27, न 6×1 = 54, 3×2 = 6, 2 से 81। ठीक, लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो ना कितना अच्छा है क्वेश्चंस, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ही पहले से गिवन है। देखो नंबर का प्रोडक्ट ही गिवन है, तो प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। 5 इंटू एलसीएम, तो एलसी पूरा अच्छे से लिख देते हैं।
कहने का मतलब 1600 को 5 से डिवाइड कर देना है। एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1600/5। एनी वन हैंड आउट, 3 2 0। तो ये दो प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस पूछा जाता है, पूछा भी गया भी है कितनी बार। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, फाइंड एचसीएफ ऑफ एलसीएफ। तो ये होमवर्क रहा आपका, कल की क्लास में मैं पूछूंगा एच डब्ल्यू। उसके बाद ये भी क्या है, एच डब्ल्यू। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। तो कल की क्लास में मिलेंगे सेम टाइम पे। ठीक, आपके मित्र बंधु हैं तो उन्हें बोलिए। ठीक, एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे तो साल भर का गलतियां माफ हो जाती हैं, बच्चों के लिए भी और सभी लोगों के लिए। अच्छा था क्लास, बहुत अच्छा। यस यस, वन मोर कमेंट।